थोड़ा सा बच गया। अरे अंकल सुनिए ना, चलो चलो फिर से नानी जिंदगी आप लोग तो साबुन से नहाए सबको डर रहे ना फिर देखिए शुरुआत दिखा रखा
आम बैठ आ जाए चप्पल तो नहीं है कपड़ा खोल दो हो ये इधर से यार भीगे बात कोई अभी पैसा नहीं मांग रहा है इधर स्नान करने का ये हरिओम हरिओम अद्य विष्णु विष्णु महाविष्णु कलिप्रति चरणे जलवा लगा ला मासे कार्तिक मासे पुण्य क्या नाम हुआ साहब क्या प्रसादी लेके आवा दादाजी हैं वो शूटिंग कर सकते हैं। पानी दिए ना लहसुन बात सुनाई सुबह सुबह पूछता है चलाने निकलने का टाइम जो मेरे को बता रहा जरा हम खाना खा मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे सोमवासरे पूर्णिमासी दिन स्नान हे गंगा मैया हे राधा माता पिता पति पत्नी साथ क्या महत्व है? बहुत महत्व है। आज स्नान करने का बहुत फल है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने का बहुत फल है। भीड़ कम है, कुंड भी बंद है। 2-3 कुंड खुला हुआ है तो उसी में कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। घंटा 2 घंटा का भीड़ है। उसके बाद सब लोग अपना अपना घर चल जाएंगे। सब सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। सब प्रेम से स्नान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कुंड है जो यहाँ पे कौन कौन सा कुंड अब खुला हुआ है? यहाँ कुंड खुला हुआ कोई नहीं है सर। जो आगंतुक लोग आ गए हैं जो आ गए हैं तो इस जगह थोड़ा सा जल का ग्रहण कर लें। कुंड अभी खुला हुआ नहीं है सर, समझे ना। जो आ गए तीर्थ में तो जल उल चढ़ाने के लिए कोई लोटा से पानी ले जा रहे हैं और कुछ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते सब कुंड बंद है। खुला हुआ कुंड कुछ नहीं है। ये अपना छोटा परिचय दे देंगे। अजीत पंडा नाम होगा मेरा। किया है पंडा के कि भुंजा फूटा खाना पड़ता है
और बाजार देखिए, बिहार देखिए, पूरा भीड़ रहता है। कोरोना है घर में खाली कि आज जगह कोरोना रहता है। इस सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ब्राह्मण कहाँ से खाएगा। कोई तनख्वाह उनका है, सरकारी नौकरी मिल गए मनी के। क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुमार नाम हुआ है। सरकार को एक ही चीज बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण पर ध्यान दीजिए, तो फिर पृथ्वी है ना गोल से होते रहेगा। ध्यान दीजिए ब्राह्मण पर। तो भी है सर, जात को तो नहीं है, ये तो नहीं है, बताइए ना सब्जी। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पे बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते जाते हैं, श्रद्धालु लोग हैं। और यहाँ पे है कि कोरोना की वजह से जो ब्रह्म कुंड है वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। तो क्या आप इस पर कहेंगे, किस तरह से लोग आप आ रहे हैं श्रद्धालुगण? सबसे पहला चीज़ तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आया और इस वस्तु और विषय को उठाया। ये ब्रह्मा जी के पत्र राजा वसु थे, उन्होंने इस सतयुग में इस राजगिरी का निर्माण कराए, जिस समय 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके यहाँ बुलाए। और जब वो आमंत्रण करके बुलाए तो सब उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जब वो ऋषियों ने उनसे याचना करने लगा कि हमको गंगा में नहाना है, जमुना में नहाना है, तो उनके पास विडम्बना उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी के पास उन्होंने गए अपने विडम्बना को लेकर कि ये ऐसी स्थिति आया तो आमंत्रण करके तो बुला लिए, लेकिन इनकी इच्छा को पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप 12 वर्ष तप करो राजगिरी में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद और वचन को मानकर उन्होंने 12 वर्ष तप किया और ब्रह्मा कुंड का निर्माण हुआ, जिसमें 22 कुंड वामन धाराओं का संगम है, जिससे सब देवी देवताओं का स्नान हुआ। तो उससे अनवरन ये सतयुग से चलता आ रहा है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र भी जब अपने पुत्र मोक्ष के लिए गया जी गए तो ये राजगीर हमारा अरण्य वन था, तो ये ब्रह्मकुंड में डुबी लगाकर ही गए। द्वापर युग का तो कहानी जानते ही होंगे कि राजा जरासंध यहाँ के शासक हुआ करते थे और भगवान श्री कृष्ण को उनके वध हेतु राजगिरी में आना पड़ा और ब्राह्मण का रूप लेकर के उनसे द्वंद्व युद्ध के लिए मांग किया और भीम और जरासंध का यहाँ युद्ध हुआ, जो अभी विराजमान है। बाबा तो ये बताएंगे, अब यहाँ पे राजगिरी और तपोवन लिखा हुआ है। तपोवन तीर्थ रक्षात पंडा समिति लिखा हुआ। जी जी। ये तपोभूमि थी अनादि काल में, सतयुग में ये तपोभूमि थी। ये राजगीर हमारा तपोभूमि है। जैसे भारतवर्ष सभी धर्मों का संगम है ना, उसी प्रकार हमारा राजगिरी ये सभी धर्मों का संगम है, लेकिन मुख्य रूप से सनातन धर्म का ये मेन तीर्थ है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम बौद्ध संगति भी हमारा इसी राजगिरी में हुआ। भगवान महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास भी इसी राजगिरी में किया। तो ये सभी धर्मों का संगम है सर। लेकिन बगल में तपोवन भी है। तो इसी का पाठ है तपोवन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा ये 22 कुंड वामन धाराओं में वो तपोवन जो आप बता रहे हैं, वहाँ भी 4 घर में धारा है। संत सनातन सनत नंदन जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, उनका 4 कुंड वहाँ है, तपोवन में। हाँ तपोवन में है। तो वो तपोवन भी हमारा राजगिरी का ही एक अभिन्न अंग है और पाठ है। तो 22 कुंड में वो 4 कुंड है, 18 यहाँ है, 4 बिल्कुल। लेकिन ये मैं अभी कहूँगा कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना काल तो सर कहें कि 8 महीना से यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए एक कोरोना काल का जो अभी समय सेशन गुजारा, जो रोजमर्रा की जिंदगी जिसकी जीविका इसी पूजा पाठ पे निर्धारित रहता था, लेकिन 8 महीना से ब्रह्मकुंड और सप्तधारा में ताला लगने के वजह से ब्राह्मणों की स्थिति पहले से भयावह हो गई है। ब्राह्मणों की नहीं बल्कि हमारे बगल में जो दुकानदार भाई हैं, रिक्शा चालक हैं, सभी दुकानदार हैं, सब लोग इस कोरोना काल से सब लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब प्रभु की इच्छा, हरि की इच्छा हरि ही जाने, वो लाए हैं वही ले जाएंगे और हम लोग भगवान से ही कामना करेंगे। आज पूर्णमासी है, भगवान विष्णु से हम लोग संध्या आरती करेंगे और कामना करेंगे कि जैसे ये आया था और ये चला जाए और संसार को इस चीज़ से मुक्ति मिले, ताकि लोग फिर अपने पूर्वत के रूप से अपने सुचारू रूप से सब लोग चल सके। धन्यवाद। क्या छोटा परिचय दे देंगे? मेरा नाम विकास उपाध्याय है, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। विकास जी? विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय। पुरोहित राज। बिल्कुल।
अपना अपना शुभ नाम मन में रख लेते माता पिता शुभ गोत्र का नाम मन में रख लेते अपने अपने माता पिता का चरण ध्यान कीजिएगा। मेरे हे प्रभु सकल परिवार सुख शांति धन लक्ष्मी प्राप्ति रोजी रोजगार सुख शांति हे प्रभु जन्म धर्म क्षेत्र पैसा भोजन दक्षिणा हरिओम अद्य पक्षे राजगिरी क्षेत्रे रमण द्वितीय शिरसि वारकोते जम्मूदूते भारतखंडे आदावते पदुपचर्मे भाषण भाषे भाषे उत्तक्षे प्रतिष्ठा उत्तरदनाश्याम सुता अबोल सहाबती अपने माता पिता भाई बंधु कहने लगते हैं मासोत्तमी कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष सुबान से ही मनाएंगे कि नारायण आपका सकल कामना पूर्ण करे। सर आप यहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने के लिए आए हैं राजगीर, तो आज ये कोरोना काल भी चल रहा है, अब क्या देखे और कैसा यहाँ महसूस अब कर रहे हैं कोरोना काल में जो आप स्नान करने के लिए आए? तो देखिए, कोरोना काल में प्रशासन द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ कि जो मुख्य कुंड है उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा हो, उसके लिए उसको बंद किया गया है। और अलग अलग जो कुंड से जो गर्म पानी गिरता है उसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। और नहाने वहाने में भी बहुत ही व्यवस्थित रूप से यहाँ प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था की है ताकि कोरोना में जो भीड़ होनी चाहिए उस तरह से ये नहीं हो। और जो दूरी मेंटेन करने की आवश्यकता है वो थोड़ा सा उसमें एक व्यवधान तो दिख रहा है, लेकिन मिला जुला कर प्रशासन ने एक अच्छी व्यवस्था की है। और चूंकि ये पवित्र स्थल है तो ऐसी मान्यता होती है कि कोई भी बीमारी जो है होने की संभावना कम है, लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, दूरी मेंटेन करना है। और भारत सरकार की योजना जो है, जो सोच है, जो कोविड-19 से बचाव के जितने भी उपाय हैं उसका हमें अनुपालन करना ही हमारी सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। और उसके लिए प्रशासन ने एक अपनी ओर से जो होना चाहिए उन्होंने किया है, लेकिन हर मानव का ये धर्म बनता है कि हम स्वयं उसका अनुपालन करेंगे तभी उससे सुरक्षित होंगे।
अभी जो कोरोना काल में आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं श्रद्धालुओं क्या आप देख रहे हैं, उत्साह क्या देख रहे हैं? देखिए, श्रद्धालुओं को भी मैंने ये देखा कि भले उनके नाक पर मास्क लगा हो या न लगा हो, लेकिन महिलाएं अपने चुन्नी से नाकों को ढक के रखी हुई हैं और पुरुष जो है वो शॉल से या स्वेटर से, मफलर से, गमछा से अपने नाकों को ढक के रखे हुए हैं। यानी जो कोविड-19 का जो नियम है उसका अनुपालन किया जा रहा है। और मैं भी जो यहाँ आया हूँ वो स्नान ध्यान तो बात की चीज़ है, वो मैं डीडी बिहार की ओर से ये देखने आया था कि यहाँ धार्मिक जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उस दिवस पर किस तरह की व्यवस्थित रूप से क्या व्यवस्था है सुनिश्चित की गई है। और ख़ास करके बिहार की माटी पर जो है ये जो राजगीर का जो पवित्र भूमि है, यहाँ किस तरह से कोविड को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की है, ताकि यहाँ इस कोरोना काल में जब थोड़ी सी ढिलाई हुई है तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, इस पर हम लोग कुछ अच्छा बेहतर कार्यक्रम बनाएंगे और लोगों को अवेयर करना है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर हम अपने को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे आस पड़ोस के लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित होगा, विश्व सुरक्षित होगा और पूरा जो है ये होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि हम भी जो है मास्क लेकर चल रहे हैं, गमछी लेकर चल रहे हैं। बिहार का जो वो गमछा रखने की परंपरा है वो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग धार्मिक लोग आए हैं और आज का दिन का तो बहुत महत्व है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि मास्क ज़रूरी है लगाना। इससे आप भी अपने को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे, आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित करेंगे, समाज को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। जी सर, आप राजगीर स्नान के लिए आए हैं, आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? अभी कोरोना काल चल रहा है, आप स्नान करने के लिए आए इस दौर में, जी बताएं। देखिए, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और चंपारण मेरी जन्म धरती है, लेकिन कर्मभूमि मेरा गुजरात है। मैं पिछले 20 सालों से गुजरात में हूँ और शिक्षक के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। लेकिन वहाँ इतना पता नहीं यहाँ क्या कारण है जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, प्रशासन की क्या ही है। लेकिन लगता है कोरोना जैसी नाम की चीज़ कोई चीज़ नहीं है। कोरोना मतलब अगर किसी को कोरोना होता तो दिखता, उसके चेहरे पे दिखता है, या कुछ खांसी सर्दी होता है या बुखार होता है, लेकिन ऐसी कुछ भी ऐसी नहीं है। सारे लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तरह स्नान कर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में निकल रहे हैं। और आज मैंने वर्ष में एक ही दिन आता है, ये कार्तिक पूर्णिमा जो है आजकल इतना बड़ा पावन दिन है और गुरु नानक जयंती भी है। जबकि अब बिहार जो अपना राजगिरी है पूरे विश्व स्तर पर जाना जाता है और विश्व पटल पर इसका नाम एकदम है, विश्व पटल का नाम है। लेकिन यहाँ कोरोना की मतलब कोई ऐसी बातें नहीं है, लोग स्वस्थ हैं और हमको लग रहा है हमारे बिहार की जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी पावर है, सारे राज्यों से सबसे अधिक यहाँ पे है। या मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा कि भाई कोरोना का बहुत बड़ा लोग मास्क है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके अंदर बीमारी होती तो दिखता, उनको खांसी होता, बुखार होता है, चेहरे पे दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन तब है योरनेस के लिए जो सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो अपील है, हमें स्वस्थ रहना है। कोई कोरोना दिखाई नहीं पड़ता है, किस रूप में आता है हमें दिखाई नहीं पड़ता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें मास्क की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ थोड़ा मास्क की कमी है, लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर क्या ऐसी बात है, लेकिन बीमारी है या नहीं है, ये मास्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। देखिए, मैं भी यहाँ मास्क लिया हूँ आप लोग के सामने, मैं भी मास्क लगा रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री का अपील है और हमारी समाज इससे बचेगा एकदम। अब इतनी बड़ी बीमारियाँ चल रही है, इससे हम अपना बचाव कर पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं मास्क लगा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है और मैं चंपारण में का रहने वाला हूँ, चंपारण में पश्चिमी चंपारण बेतिया का रहने वाला हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो आज मैं इस धरती पे आज तक इतने मेरा 47 ईयर्स हो रहा है, लेकिन कभी राजगीर में यह नाम तो सुने थे, गूगल पर देखे थे, अखबारों में देखे थे, लेकिन कभी यहाँ स्नान करने का सौभाग्य मुझे ये पहली बार आप आए हैं? अब पहली बार आए हैं। नाम सुने थे लेकिन यह मुझे पहली बार सब परिवार आए हैं। मेरी धर्मपत्नी है, मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य और मेरे लिए गर्व की बात है जो आज मैं गर्व से कर सकता हूँ, मैं बिहारी हूँ।
और ये बिहार का बहुत बड़ा गौरव एकदम पावन धरती का। हाँ, इस पावन धरती का मुझे आज लाभ मिला और मैंने मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है ये धरती पे ऐसी भी है जो चारों तरफ इतना गर्म पानी, ये शायद हम अपने घर में भी इतना गर्म नहीं कर पाते हैं, और इतना शुद्ध मैंने पिया भी और इतना अच्छा लगा, और नहाने के बाद मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतना मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ जिसका जवाब नहीं। सारे थकान मैं इतने दूर से 200, 250, 300, 350 किलोमीटर का यात्रा करके आया हूँ, लगता है बिल्कुल सारे थकान मेरे मिट गए हैं। यहाँ आप आए कार्तिक स्नान करने के लिए, क्या महसूस हो रहा है? यहाँ पे कोरोना काल है, इसी पर आ रहे हैं, कुंड बंद है जी, बताएं। तो यहाँ हम राजगीर में जब आए हैं तो जो देख रहे हैं कि ऐसा हमको लगता है कि एक अजूबा चीज़ है, इसका वर्णन साधारण मुझसे हम क्या करें जी। देख करके बहुत प्रसन्न दिल हुआ है। ये स्नान कर लिए? ये ना अभी नहीं किए। अच्छा, अभी आ ही रहे हैं। हाँ, अभी आइए रहे तब। आप मैम स्नान करके आ गए हैं, बताएं। यहाँ पे कार्तिक में आए हैं स्नान करने के लिए, ये बताएं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। लगा जैसे हम कोरोना भूल गए यहाँ आके। डर तो है ही कोरोना का, लेकिन लगा कि नहीं, यहाँ पे आके बिल्कुल हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ कोरोना क्या है। बस अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। कोरोना का काल चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो क्या लग रहा है आपको, बताइए। कोई दुकानदारी ना काल लग रहा है, भूख मर रहे हैं, और क्या, कोई रोजगार नहीं चल रहा है, हम लोग भूख मर रहे हैं। ये कोरोना का असर है। हाँ, कोरोना का असर।
इधर कोरोना है भी नहीं, बाकी असर कहाँ से? दिल्ली बम्बई है, यहाँ नहीं है कोरोना, खाली हम लोग का गरीब आदमी को मार रहा है। लेकिन कुंड तो बंद है ना मामा? बर्फ कुंड बंद कर दिया, आदमी हम लोग का मार रहा है घर में से, भूखे प्यासे। की नाम है? की नाम है अपने के? परभा देवी। यानी ये कोरोना का मार है कि लोग नहीं आ रहे हैं ऐसा? आ रहे हैं लेकिन मात्रा में आ रहे हैं। जी बताइए, क्या कोरोना का मार? नहीं, कोरोना जो है उसका प्रभाव है, प्रभाव है 100% प्रभाव है। समय यहाँ हजारों हजार बहुत भीड़ होती थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से यहाँ फीका चल रहा है। पर्यटक राजस्थान देशी विदेशी पर्यटक जो हैं वो कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। एक भी नहीं आ पा रहे हैं, अदर राज्य का भी पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं। ये देखिए चना वाले भैया हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे? आज कार्तिक पूर्णिमा है राजगीर में, अभी तो लॉकडाउन नहीं, कोरोना का प्रभाव है। कोरोना का प्रभाव में ये बहुत फीका हो गया। बता दीजिए कुछ, बताइए कैसा बिक्री है भाई? बहुत मंदा, कोई अति नहीं है। बहुत फीका चल रहा है मार्केट। ये देखिए चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे आज पूछते हैं कि कोरोना का क्या प्रभाव है। आज कार्तिक पूर्णिमा है राजगीर में, बताइए क्या आपको लग रहा है यहाँ पे क्यों नहीं भीड़ है? कोरोना काल के कारण यहाँ भीड़ नहीं चल रहा है, कुंड भी खुला हुआ नहीं है यहाँ का, यहाँ कुंड भी बंद है, इसी कारण यहाँ भीड़ नहीं चल रहा है। ऐसा तो अभी का माहौल ऐसा था यहाँ का सीजन के, अभी पूरा भीड़ रहता था, नहीं कोरोना काल के कारण यहाँ भीड़ नहीं जम रहा है, इसलिए बिक्री नहीं हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ बबलू कुमार हुआ। देखिए ये बबलू कुमार जी हैं, चाय विक्रेता हैं, चाय बेचते हैं। और एक कह रहे हैं देखिए चुक्कड़ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे सजा हुआ है लेकिन खाली है, क्योंकि चाय पीने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि चुक्कड़ जो है ना, जो सीधा रहता था, चाय भरा हुआ रहता था, आज वो उल्टा हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव है, जिसके वजह से चुक्कड़ में चाय नहीं है और न चाय पीने वाले तलबगार हैं। ये कोरोना का असर राजगीर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्यापक पैमाने पर दिख रहा है। निर्भो जपै सगल भो मिटे, अब कृपा ते चरणी छुटे। नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीक, ठाकुर के सेवक की निर्मलीक, ठाकुर को सेवक जाने संग, का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंतारा, सो को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाए, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि कष्ट में कोई न लागे, आपके सेवक को न पहुँचे, सबके सेवक ऊंच से ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक से सेवक दैत्य करे लश्कर उठाके, जिसका सास न काटत आप, रख देकर हाथ, मानस जतन करत वो पात, इसके कर्तव्य से जात, मारे न राखे अवध न कोय, सरल जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ अलख विडाली, बारंबार बार प्रभ जपिए, अमृत ए मंत्र तपिए, नाम रतन जिन गुरुमुख पाया, निष्कित अवर नहीं निष्ठाया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ता में, मतलब लम्हे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, नानक जन के सदकाम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभु अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म तय चाहे, प्रभु अपने सिर रया समाए, जो होआ होत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण हम एक न जानो, आठ पैर प्रभु बसे पार मिटावे, और सियानप सगली छाड़, जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होई तेरा, नानक तिस जन
के पूजो नर पैरा श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका सतगुर सिक्खी कर प्रतिपाल गुरु सदा दयाल सिक्खी गुरु मत नर होवे जिनकी मरना उचरे सतगुर के पास सेवक के कार्य रास सेवा कर पूरी कामी सो भूत पराप्रत स्वामी अपनी सतगुर जिस विदे हर नाओ निकार गुरु को बल जाओ सरम निदान जी का दाता पैर मन बंधन दाता मैं जन जन ने पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछु भ्रम सहज सियाणप आया ना चाहिए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए सफल दर्शन की कत पुनीत बस चरण व्रत निर्मल रीत कीर्तन संग राम गुण गवे और ब्रह्म की दरगाह गवे कर वचन करन आसानी संतोष आत्म पति आने रघुराखो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख है हुए संत बेअंत की मत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसने एक नाय जीवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूरन भी एक बोल ना कोचत प्राणी ब्रह्म गोचर प्रभ निर्माणी नीरा निर्वैर सुखदाई अपनी कीमत से रह बसाई भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सतगुलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने हर रस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास हाथ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे माया के संग न ले सामने रखे हर हर जीवन कार दीपक पर गासे नानक प्रभु दुख तेने नासे कपट में ठाड बरताए प्रयाग मार्गे काटे पाई जन्म मरण ते मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेशे चूका निर्भव होय बसे सकल व्याध मन ते कह नसे का सातिन कृपा तारी साधु के साथ विद पाए चूके प्रभगवन नानक हर हर जस निर्गुण आसुर गुण सच रचना अपनी बलदारी अनेक बार नानक बलिहारी साधना चाले बिन भजन विद्या सगली छार हर हर नाम गवावना नानक एक संसार संत जना मिल करो विचार एक स्मरण आधार और उपाओ सब मीत विसारो चरण कमल हृदय गुरधारो कदन कारण सो प्रभु समर्थ ये तन सचो हुए भगवान संत जना का निर्मल मंत्र एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंड उठतावे सेवा के पावे जिस मुख को नित बाछे मीट साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औपद नाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दर्जन परवान मन पर बोधय हर के नाए निष्ठावट बैठाए ताको बिगन न लागे कुए हृदय से हर सोए कलताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ और दिन सह पूरन होए आस पतत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए मन अविनाशी तब नानक आती जब फांसी प्रत विचार करे जन साचा जन विनय सो काटो पाचा आवा नव मिटै सब सेव आप त्याग शरण गुरुदेव युवरतन जन्म का होए उधारो हर हर नाम आधार अनक पावन छूटन हारे सिमरन शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मनवासन नानक पाए समना चालस तेरे तना तेरा निताय मूल भजना सुतनी सपुत्र पंता राज रंग माया विस्तार तो मन माहे जन्म जन्म की प्रीति गुजारे आप जपो अगर नाम जपाओ गत पावो सार भूत सतु हर को नाम छाड़ सियानप सभी मना हर पूंजी संच करो व्यवहार सर्व निरंतर एको देख
एको जप एको सलाहे एकस के गुण गाओ अनंत एको एक हर आप अनक विस्तार एक ते परे मन तन अंतर एक प्रभ ये इस पूरे इलाके के पूरा ये मगध जो क्षेत्र है सबके ये हमारे दूरदर्शन के लिए स्ट्रिंगर है कैमरा जितनी मीटिंग जितना न्यूज़ जितना है सब यही कर रहे हैं। जानते हैं मेरे को जी 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 जाचक जन जाचक प्रभदान साजना की मांगो दूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ चरण कमल से लागे प्रीत एक ओट एको आधार की दृष्ट महासुख होए चाख्या से जन तृप्ताने सुबह भरे प्रेम रस रंग परे शरण आन सब त्याग पागी जपिया प्रभ सोए सेवक की मनसा पूरी कही जन को प्रभ होए दयाल बंधन काट मुकुट जन पर्या इच कुनी सरदा सब पूरी संग हजूरी सो क्यों बिसरे जिया जाने सो क्यों बिसरे सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन मैं राखे प्रसाद को मिला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिख न काटे रंग का टूटा काटे गुर पूरे तत किया बुझाया प्रभु अपना नानक समझाया साजन संत करो ये काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर 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 सुख पाओ आप जपो हर नाम जपावो भगत भय तरिय संसार भक्ति सन होती छार शरद कल्याण सुख निज नाम जग जात पाए विश्राम सगल तूप का होवत नाश आज गुरु नानक देव जी का जयंती समारोह है। तो आज जयंती है, इसके लिए आपको पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं राजगीर गुरुद्वारा में, क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या खास है आज का दिन, ये बताएंगे। सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी की फतेह बुलाऊंगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो गुरु नानक देव जी का जयंती समारोह है, आज क्या कार्यक्रम राजगीर गुरुद्वारा में है। सबसे पहले तो मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो जगत जलंदा गुरु है, जगत को तारने वाले गुरु, आज उनका प्रकाश दिहाड़ा है और संगतें बहुत लाभ ले रही हैं। 591वां उनका जन्म दिवस है और पूरे बिहार में बहुत ही श्रद्धा भावना से ये जो दिवस है मनाया जाता है। आज भी बहुत श्रद्धा भावना से हमारे गुरुद्वारा राजगीर बिहार में मनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संगतें आई हैं। हमारे डायरेक्टर साहब जो दूरदर्शन के हैं राजकुमार जी, वो भी आए हैं, माता पिता समेत परिवार उन्होंने, तो उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने ये प्रोग्राम काफ़ी बड़े मात्रा में मनाना था, लेकिन कोरोना के चलते आपको मालूम है कि काफ़ी इस समय महामारी फैली हुई है, उसको ध्यान रखते हुए प्रशासन का कहना मानते हुए हमने सीमित में ये जो गुरुपुरब है यहाँ में हमने मनाया है। तो गुरु महाराज कृपा करें, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं वो सारे संसार के ऊपर सुख शांति बताएं, हर घर में सुख हो, हर घर में शांति हो, हर परिवार में शांति हो, सुख हो, चारों तरफ सुख का मींह बरसे, यही अरदास है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। छोटा परिचय दे देंगे सर। हम दास हरजीत सिंह, गुरुद्वारा राजगीर इंचार्ज। वाहे खालसा वाहे फतेह। जाको प्रभु गुण निधान गोविंद गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर्ण रहे दयाल पर होवत कृपा अपने कर्तव्य जाने आप सतपाल जीवन गोपाल
जो रचो तो किसे क्या जिसका हर के गुण गाओ अंतरन कर किया सुभाओ आठ पैर प्रपेख होने पूरे गुरु की पूरी दीखिया साठ परीक्षा मंत्र नाम बोले बुलाए कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी के दौर में आज राजगीर पहुंचे हैं और राजगीर में आप देख रहे हैं कि कोरोना का कितना असर है, व्यापक असर है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के आवागमन में बहुत काफ़ी कमी आ गई है। जहाँ भी देखिए कोरोना का व्यापक असर है। कोरोना महामारी के वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ नगण्य के बराबर है। बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु भ्रमण के लिए पधारे हैं राजगीर। जबकि आपको बताऊं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, फिर भी श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत ही कम है और ये वजह जो है कोरोना महामारी के वजह से आप देख सकते हैं, साफ ये झलकता है कि कोरोना का यहाँ पे असर है और कोरोना महामारी के वजह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं के बराबर कहा जा सकता है, क्योंकि सभी लोग कोरोना से बचाव के लिए सतर्क हैं। एक कोरोना महामारी का असर है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं रत्नागिरी पर्वत पे वीरानगी छाई हुई है। बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पहुँची है, जबकि आप देख सकते हैं ये रत्नागिरी पर्वत है, जहाँ एक दौर था कोरोना से पहले कि यहाँ पे दिन भर गुलजार होता था और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पे उमड़ती थी। लेकिन आज ये कोरोना महामारी का दौर है, तो आप देख सकते हैं रत्नागिरी पर्वत पे पूरी तरह से वीरानगी है। बहुत ही कम संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं, जबकि आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। आप देख सकते हैं ये राजगीर का नज़ारा है। जहां पहले गुलजार हुआ करता था, वहीं आज वीरानगी है और ये वीरानगी जो है कोरोना वायरस की वजह से है। कोरोना महामारी का जो ये संक्रमण का दौर चल रहा है, इसी की वजह से यहाँ पे वीरानगी है। राजगीर की वादियाँ तो गुलजार है, लेकिन महामारी की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य के बराबर है। ये वादियाँ श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ करता था, लेकिन वही आज कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से, उसके डर की वजह से आज ये रत्नागिरी पर्वत जो है श्रद्धालुओं के नहीं आने की दास्तां सुनाती है।
ये नालंदा जिले के राजगीर का रत्नागिरी पर्वत है, जहाँ पे कोरोना महामारी का विरानगी व्याप्त है। कोरोना महामारी का संकट की वजह से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आवागमन थम सा गया है। बहुत ही कम श्रद्धालु राजगीर भ्रमण पे आ रहे हैं। सर, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है जी, और कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते थे और भ्रमण के लिए राजगीर आते थे। आज आप भ्रमण पे आए हैं इस कोरोना के दौर में, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जो वीरानगी है, ये किस तरह की वीरानगी आपको दिख रही है? देखिए, अभी मैं रत्नागिरी की भूमि पर यहाँ मैं बैठा हूँ और आप हमारे पीछे की ओर देख रहे हैं, ये शांति स्तूप यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ जो चहल पहल पहले होती थी कि यहाँ आपको खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है, आपको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन ये कोरोना जो महामारी जो पूरे विश्व में जो आई, इससे पर्यटन को, विश्व के स्वास्थ्य को, पर्यटन को, उसके आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा विश्व जो है इससे जूझ रहा है आज भी। क्योंकि जब तक उसका कोई वैक्सीन नहीं निकलेगा, तब तक कोरोना के लिए जो एक मार्गदर्शन भारत सरकार ने जारी किया है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया है कि किस तरह से हम लोग को 2 गज दूरी मेंटेन करना है, किस तरह से मास्क का प्रयोग करना है, किस तरह से हाथ समय समय पर धोते रहना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, तो
उन चीज़ों के प्रयोग के साथ साथ लोग थोड़ा भयभीत भी हैं। अगर इन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए अगर वो ऐसी जगहों को अगर देखने आए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी डर भय की बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब ये कोरोना जाने वाला नहीं है, ये कोरोना साथ ही रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे विश्व की जो टीम लगी हुई है वैक्सीन निकालने के लिए, जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े मेडिसिनल जो संस्थान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, वो सभी लोग लगे हुए हैं कि इसका जल्द से जल्द जो है वैक्सीन निकले, ताकि इससे निजात पाने के लिए, इससे बचाव के लिए लोग अपने को सुरक्षित रख सकें। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इस वीरानगी में भी एक तरह से बहुत अच्छाई छिपी है कि लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर ज़्यादा न निकलें, अपने घर में रह के अपने परिवार के साथ अपने हेल्थ के अनुरूप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए सुरक्षित रहें, वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पर्वत या ये राजगीर या ये पावन भूमि कहीं उठ के जाने वाला तो है नहीं, कुछ दिनों की बात है। थोड़ा मन पर अंकुश रखें और अपने घर में ही रहें, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। जैसे ये कोरोना के लिए छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और बुज़ुर्गों के लिए, माने 55 से ऊपर 60-65 वालों, तो वो लोग भी खूब आते थे, लेकिन कमी हुई है। लेकिन कमी से हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये समय फिर बहुत जल्द समाप्त होगा। और ये जो आर्थिक संकट या ये जो स्वास्थ्य संकट या जो पर्यटन से संबंधित जो थोड़ी बहुत संकट है, वो थोड़े समय के लिए है। दुख आता है बहुत तेज़ी में, जाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर सुखमय जीवन आने वाला है। इसका वैक्सीन निकलेगा, सभी लोग लगे हैं। बस हमें ध्यान रखना है, मास्क का ज़रूर प्रयोग करना है और 2 गज दूरी मेंटेन करना है। आयोजनों में भी इन सारी चीज़ों का जो कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उसका हमें सावधानी से अनुपालन करना है, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हम अपने आस पड़ोस के लोगों को, परिवार को, संबंधी को, इष्ट मित्र को सुरक्षित रहेंगे। और अगर हम सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा, तो हमारा राज्य, प्रदेश, देश, विश्व सभी सुरक्षित। सर, आप लॉकडाउन के बाद जो महामारी का दौर हुआ, उसके बाद कितने दिनों के बाद आप भ्रमण पे निकले हैं? देखिए, लॉकडाउन के रहते हुए भी हम लोगों ने महानिदेशालय और प्रसार भारती के नियमों का, भारत सरकार के नियमों का अक्षरशः अनुपालन किया है। और उसके बावजूद हम लोग का जो चैनल है वो 24 आवर्स निरंतर चलता रहा। और कोरोना से बचाव, कोरोना क्या महामारी है, कैसे हमको इससे बचना है, इसके लिए हमने बिहार प्रदेश के समस्त चुन चुन के लोगों को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, और उन्होंने लोगों को अवेयर किया। तो उससे हम लोग भी लोगों को सुरक्षित किए कि भाई आप लोग घर में ही रहिए। और जो दिशा निर्देश था प्रधानमंत्री जी का या जो WHO का, उसका अनुपालन किए। और मुझे लगता है कि कोरोना के पश्चात ये जो लॉकडाउन वगैरह टूटा है, उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर, और ये भी कह लें कि हम लोग तो व्यक्तिगत भी अगर कहीं चलते हैं तो ऑफिस की दृष्टि हमेशा हम लोग के साथ घूमती है। तो उसके दृष्टिकोण से हमें लगता है कि करीब करीब अभी विधानसभा का इलेक्शन भी था, वो सब होने के बाद हमें लगता है इलेक्शन समाप्त हुआ है, फिर सरकार का गठन हुआ है, और उसके बाद हमें लगता है कि 15 दिन के बाद हम निकले हैं कि एक बार फिर से ज़रा सा बिहार की वस्तु स्थिति से अवगत हों कि क्या परिस्थिति है। कोरोना और विधानसभा का चुनाव और ये जो सारी परिस्थितियों में हमारी जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं, डीडी बिहार के जो प्रेमी हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत किए हैं और हम पूरा बिहार का भ्रमण करेंगे अपने डीडी बिहार परिवार की ओर से और की तरफ से उनको साथ लेकर हम जाएंगे। लेकिन हाँ, कोरोना का पूरा ख्याल रखना है कि किस तरह से हम भी बचें, हमारे लोग भी बचें, और इसका कहाँ तक लोगों में भय है, किस तरह से लोग बच रहे हैं, उसको हम देखने निकलेंगे। हमारी योजना है कि हम भागलपुर जाएं,
हम मतलब अंग क्षेत्र का भ्रमण करें, फिर उसके बाद हम मगह क्षेत्र का भ्रमण करें, फिर हम मैथिल क्षेत्र का, मैथिली उधर दरभंगा और मधुबनी और वो सारी जगहों पर जाएं, बज्जिका क्षेत्र में जाएं, भोजपुर क्षेत्र में जाएं। माने बिहार का जो पांचों जो लोकल डायलेक्ट्स है और जो पूरा जो चतुर्दिक उसका ये है, वो हम जाएंगे, भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने आप को बचा के रखे हैं और किस तरह से आगे की उनकी योजना है। यानी ये कहा जाए कि आप कोरोना का स्थिति देखे चल रहे हैं कि अब कोरोना की स्थिति क्या है, लोग कितने भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, कितने सावधानी बरत करके निकल रहे हैं, यानी तमाम चीजों को समाहित कर देखते हुए फिर आपकी भी टीम चलेगी और इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएगी। इसमें क्या अभी और भी जागरूकता की जरूरत है? जागरूकता की ज़रूरत ऐसा देखने से महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत ही रिलैक्स हो गए हैं। उनको लग रहा है कि अब कोरोना कुछ नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई हाथ नहीं धो रहा है, कोई सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं है, कूड़ा को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि स्वच्छ भारत और साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई और मास्क नहीं पहनना, अभी शादी विवाह का भी समय है या मान लीजिए कोई भी आयोजन स्थल है या कहीं भी पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ से बच के रहना है, दूरी मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों में अगर हम रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर वो कोरोना एक बीमारी है, एक वायरस है, वो आपको तुरंत जकड़ लेगी। और जब तक आप समझ पाएंगे, ऐसा नहीं इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज हो रहा है, बस वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन इसका इलाज है इससे सावधानी बरतना। जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो करेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि लोग जो मास्क लगाना वगैरह जो रिलैक्स हो गए हैं वो रिलैक्स नहीं हो, अपने जीवन के प्रति हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, स्वच्छता को बनाए रखें। क्योंकि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता रखेंगे, आसपास का माहौल को, अगर वातावरण को, पर्यावरण को, हरियाली को, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो कोई भी बीमारी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको बताऊं, जिनसे हमारी बात हो रही है वो डीडी बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर जी हैं और ये कार्यक्रम प्रमुख हैं डीडी बिहार, दूरदर्शन बिहार पटना के। और ये राजगीर के विश्व शांति स्तूप से कोरोना के शांति का ये संदेश दे रहे हैं बिहार वासियों को, क्योंकि ये निकले हैं कोरोना शांति को देखने के लिए, ताकि हम अगले भी कार्यक्रम में इसे शामिल कर सकें। और दूरदर्शन से विश्व शांति के स्तूप जो है यहीं से इसके शुरुआत किए हैं और पूरे बिहार में घूमकर देखेंगे कि कोरोना की कहर की क्या स्थिति है पूरे बिहार में, उसे लेकर जागरूकता अभियान लेकर आएंगे डीडी बिहार के माध्यम से। और ये डायरेक्टर सर संदेश दे रहे थे, आखिरी संदेश क्या होगा इस विश्व शांति स्तूप से, राजगीर के विश्व शांति स्तूप से अब क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को, देशवासियों को कोरोना के प्रति? देखिए, मैं अपने सभी डीडी बिहार के दर्शकों को हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना यही करूंगा कि कोरोना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पवित्र स्थल पर मैं बैठा हूँ, इस माध्यम से मैं यहाँ के इस भूमि, यहाँ के शांति स्तूप के माध्यम से, और जो मेरी योजना है वो उस योजना के तहत मैं हाथ जोड़कर अपने बिहार वासियों को, बिहार प्रदेश के हर लोगों को मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने आह्वान किया है, जो WHO ने कहा है, जो हेल्थ सोसाइटी या जो हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने जो कोरोना के बचाव का जो उपाय सुझाया है, उस उपाय को आप अक्षरशः पालन करिए। अगर उस उपाय का पालन करेंगे तो हमें ही नहीं, आप अपने परिवार को नहीं, अपने को ही नहीं, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने इष्ट मित्रों को ही नहीं, राज्य को नहीं, पूरे देश और विश्व को आप स्वस्थ रखेंगे। और जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो खुश हैं, सानध्य हैं, सानंदपूर्वक रहेंगे। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा हर चीज़ हंसी खुशी से आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए आप कोरोना से बचने के लिए जो उपाय है उसका बिल्कुल पालन करें। और ये कहूँगा कि वो जो ये लगाना है जो मास्क, वो आप ज़रूर लगाएं। ये मैं आपको मास्क दिखा रहा हूँ,
आप मास्क को यूं करके और एकदम से आप ये न समझें कि मास्क लगाने से आपका दम घुट रहा है या मास्क नहीं लगाना है या इसमें कोई आपका फैशन खराब हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मास्क आप ज़रूर लगाइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि आप भी मास्क लगा के रखिए। और ये जो हाथ है इसको बिल्कुल आप 30 से 40 सेकंड उसको अच्छे से पूरी उंगलियों को यहाँ इसके अंदर ये सारी उंगलियों के बीच में जो है अच्छे से आप साबुन से या जो भी है हाथ धोने वाले से आप धोइए 30-40 सेकंड तक, और उसके बाद फिर इसमें सैनिटाइज़र यूज़ करिए। बाहर आप घूम के चप्पल जूता पहन के आते हैं उसको बिल्कुल बाहर रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने चारों तरफ सफाई रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क है ज़रूरी, तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे। डीडी बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार नाहर जी का कहना है, वही कहना है जो सरकार भी कहे आ रही है, उसे दोहराना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो इन चंद संदेशों को आप जरूर अपने जीवन में उतारें और उतार कर आप भी कोरोना मुक्त रहें, औरों को भी कोरोना मुक्त करें। यही संदेश लेकर पूरे बिहार में जाएंगे और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। कोरोना का वक्त है और कोरोना के दौर में जो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा पे आप क्या देख रहे हैं कि कोरोना का जो कितना इस पर प्रभाव है पर्यटन क्षेत्र पे? प्रभाव तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब हम बिहार सरकार ने काफ़ी, मतलब यहाँ के लोग काफ़ी सही हैं, जागरूक हैं, लगभग सब लोगों ने मास्क लगाया है यहाँ पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और सही है, मतलब स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं है। सब लोग और मतलब घर में रह के बोर भी हो गए थे, तो आज समय है, सही समय है बाहर निकलने का, और निकलना भी चाहिए लोगों को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी आज कार्तिक का पावन दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का, तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर पहले बहुत सा जो यानी कहते कि ये वादियाँ जो गुलजार हुआ करता था, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कि गुलजार है। थोड़ा सा लॉकडाउन का असर जरूर हुआ है, थोड़ा कोविड की वजह से, जब आपका ट्रेनिंग वगैरह कम चल रही है, लेकिन फिर भी लोकलाइट लोग काफ़ी आए हैं घूमने के लिए, काफ़ी निकल के आए हैं यहाँ पे। ये अच्छा चीज़ है, ताकि मतलब लोकल टूरिस्ट का भी फ़ायदा हो, लोकल जो शॉपकीपर्स वगैरह उन लोग का भी जो अपना डेली वेजेस हैं वो अपना कमा सके। कहाँ से आप आए हैं? मैं पटना से आया हूँ। क्या नाम है? विनय कुमार। इस राजगीर में कोरोना की वीरानगी साफ दिखती है। श्रद्धालुओं का आवागमन नहीं के बराबर है।
ये रत्नागिरी पर्वत है जहाँ कोरोना काल से पहले गुलजार हुआ करता था देसी विदेशी पर्यटक यात्रियों से, लेकिन कोरोना काल की वजह से आज ये रत्नागिरी पर्वत जो है सुनसान है। देसी विदेशी पर्यटकों का आवागमन थम सा गया है और पूरी वीरानगी है। देखते हैं सैलानियों के आवागमन बहुत ही कम है क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल की वजह से ही यात्रियों का आवागमन नहीं के बराबर है। दुकानें भी बंद हैं क्योंकि ये कोरोना महामारी का असर है। छः पीस वाला 60 रुपया, 4 पीस वाला 40 रुपया। लकड़ी का लड़की का लड़की कौन सा फूल है? ये राजगीर का रत्नागिरी पर्वत है। शांति स्तूप की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं ये शांति स्तूप दिख रहा है जहाँ कोरोना की वजह से बिल्कुल ही वीरानगी है। बहुत कम पर्यटक यात्रियों का आवागमन हो रहा है। कोई किसी को कोरोना लगा सुना नहीं दे रहा है। नहीं, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इसमें पर्यटक जो पहले आते थे देसी विदेशी, जो आपके संत महात्मा आते थे, बौद्धिस्ट लोग आते थे, वो सब क्यों कितना कम हो गया है? वो सब क्यों नहीं आ रहा है? वो कम तो बहुत हो गया, आ ही नहीं रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है? तो वही अपने लॉकडाउन के वजह से नहीं आ पा रहे, वही प्रभाव पड़ा है। तो कोरोना के ही, लेकिन कोरोना कहाँ तक लगा नहीं लगा वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा है। अब कब से यहाँ पे हैं? मैं तो 3 साल से हूँ। 3 साल से हैं। तो अभी कोरोना काल में देख रहे हैं जो ये श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे कब क्या होगा? अब तो जब तक तो पूरा देश में लॉकडाउन मैंने नहीं खुलेगा तब तक तो बहुत कम आएगा यहाँ लोग। खुल जाएगा तब आएगा। तो बाहर के देशों में आ सकता है। और 2021 को आने का यानी इंतजार है कि वो 2021 है ना 20-21 जो हो वो अच्छा हो। जी अच्छा, बिल्कुल ये कामना करते हैं। कामना करते हैं। अब आप अपने बौद्धिस्ट लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ इसे रत्नागिरी विश्व शांति स्तूप से? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि मैंने सबको और जो आते हैं और बौद्ध धार्मिक वालों और उन सबको मैंने ऐसी महामारी बीमार ऐसी ना लग जाए, आते रहें जाते रहें और यहाँ के भगवान मैंने दर्शन करते रहें। मैंने मन ही मन से सबको शांति मिले, ये कहना चाहूँगा। क्या नाम है अपना परिचय देना? मेरा नाम भूवन राय और मैं यहाँ के बाबा हूँ। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है जो आ रहे हैं भक्त? हम लोग यहाँ पर मास्क सब बहुत सारे लोग बिना पहने आते हैं, तो हम लोग यहीं प्रार्थना करते रहे। कभी तो हम लोग पूजा करने वाला है इसलिए कि हम लोग हमेशा पीते नहीं, तो फिर भी हम कोरोना से कोई ये डर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने अंदर से भगवान विश्वास है तो कोरोना को कोई मैंने कुछ डर नहीं लगता है। हम लोग ये
यानी भगवान पे भरोसा है कि अभी कुछ नहीं होगा, जो करेंगे भगवान सब अच्छा ही करेंगे और सबों के लिए भगवान अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ठप चल रहा है और कब चलेगा? हाँ, तब तो इंतजार में है कि ग्राहक आए, तो इंतजार में है ना ग्राहक के। लेकिन कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक नहीं आ रहा है। हाँ। क्या चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं? जड़ी बूटी है। अच्छा अच्छा, कोरोना इससे भागेगा? नहीं, कोरोना के लिए नहीं है। तो क्या जड़ी बूटी है फिर? तो ठगने के लिए है कि कोरोना भगाने के? शुगर के लिए है। अच्छा, ठगने के लिए थोड़ा है, घुटना दर्द कमर दर्द के लिए है। गारंटी क्या है? गारंटी ले जाइए, यूज कीजिए। इधर 450 दीजिए। 450 हम कहाँ से भैया, बोलिए। देखिए ये जड़ी बूटी रखे हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं इससे कोरोना तो नहीं भागेगा, घुटने का दर्द वगैरह इससे भागेगा। जी, कोरोना काल में घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना तो नजर ही नहीं आ रहा है। कोरोना नजर नहीं आ रहा है, नहीं। लेकिन डर नहीं लग रहा है कि कोरोना काल चल रहा है? इलेक्शन में तो कोरोना दिखा नहीं। डरेंगे तो मरेंगे। अरे वाह, ये देखिए ये कहते हैं कि कोरोना का भय नहीं है, क्योंकि हम लोग बेफिक्र होकर के घूमने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोरोना का वीरानगी है। लेकिन जो भी है कोरोना का असर है। नहीं, कोरोना का असर नहीं मान सकते। आज भी कार्तिक पूर्णिमा है, लगन भी है, तो लोग शादी ब्याह में व्यस्त हो गए। अच्छा, इसके वजह से कम आ रहे हैं लोग। हाँ। कोरोना की वजह से कम नहीं आ रहे। कोरोना का कोई भय नहीं है। वाह, इन्हें मानना है कि मैं लीडर हो गया हूँ कि अब कोरोना वोरोना नहीं है, कोरोना खत्म। इलेक्शन के बाद कोरोना का भय खत्म। कोरोना का बाय बाय कह दिए आप। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोरोना काल के दौर में, आप बोलिए। अभी कोरोना काल का दौर है और अभी हम रत्नागिरी पर्वत पे घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। ये राजगीर का रूप वे है। राजगीर की खूबसूरत ये वादियाँ, मनलुभावन वादियाँ, मैं आ रहा हूँ। वाह, गजब, अद्भुत, अविश्वसनीय। वीडियो पे लाइक करिएगा, आज न्यूज़ यूट्यूब पे आज न्यूज़ हाँ जी, न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। राजगीर की वादियां और कोरोना काल आप आज न्यूज मीडिया पर देखेंगे।
ये राजगीर की वादियां हैं और हम लोग रोपवे से लौट रहे हैं रत्नागिरी पहाड़ी से। रत्नागिरी पर्वत पे भी कोरोना काल का जो संक्रमण है उसका असर देखा गया और वहाँ भी श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत ही कम दिखा है। तो आप देख सकते हैं लोग तो आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का डर भी है। तो डर से कुछ लोग सहमे हुए हैं, तो कुछ लोग बेपरवाह होकर भ्रमण के लिए भी निकले हैं। ये कुछ ऐसे भी सैलानी मिले जिन्हें कहना है कि कोरोना का असर जो है अब असर टूट गया है। अब कोरोना का असर धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसका कि असर आप देख सकते हैं कि ये जो रोपवे है, ये रोपवे खाली है। वही रत्नागिरी पर्वत जो विश्व शांति स्तूप है, वहाँ भी व्यापक असर है कोरोना काल का। जितने देशी विदेशी श्रद्धालु आते थे अपेक्षाकृत बहुत कम आ रहे हैं। यह है राजगीर का स्वर्ण भंडार, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से कोरोना महामारी का असर दिखता है। यहाँ पर पर्यटक यात्री बहुत ही कम संख्या में हैं। पहले यह स्वर्ण भंडार इस वक्त गुलजार रहा करता था, देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पे बड़ी संख्या में होते थे, लेकिन कोरोना महामारी और उसके संक्रमण की वजह से यहाँ पे पर्यटकों सैलानियों का आवागमन बहुत ही कम है। ये राजगीर का स्वर्ण भंडार काफ़ी ऐतिहासिक है, अपने आप में ये मशहूर है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि कोरोना काल के वजह से वीरानगी है और ये कोरोना का ही असर है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में रहने वाले पर्यटक यात्रियों की संख्या अब यहाँ बिल्कुल नगण्य शाह दिख रहा है। ये कोरोना काल का असर है। ये राजगीर का खूबसूरत वादियों के बीच में है स्वर्ण भंडार, जो कि काफ़ी प्राचीन है और ऐतिहासिक है, लेकिन यहाँ भी कोरोना का असर है और कोरोना की वजह से ही यहाँ सुनसान सा है। का काल चल रहा है और कोरोना का संक्रमण काल ये है। जी जी जी। तो इस संक्रमण काल में राजगीर में क्या स्थिति है पर्यटकों का आवागमन का? पर्यटकों का आवागमन तो है नहीं यहाँ, अभी बिल्कुल नहीं है। और सब जो हैं दुकानदार लोग हैं सब परेशान हैं। इस वक्त तो ये स्वर्ण भंडार का एरिया में अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे। हाँ। तो ये इलाका तो इस समय गही होता था, देशी विदेशी पर्यटक से भरा होता था। हाँ। लेकिन ये कोरोना का वजह ही है जिसकी वजह से वीरानगी है। वीरानगी है। आप बताइए पूरी बात। वीरानगी हुई है कोरोना की वजह से, ये सारा समस्या है। यहाँ पर्यटक आ नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है। जी जी। तो क्या अभी क्या लगता है कि ये जैसे वो लोग हैं डरे हुए सहमे हुए, कुछ लोग आते हैं तो क्या पोजीशन पे आते हैं, आप बताते हैं? डरे से हमें क्या आते हैं, घूम के चले जाते हैं, यहाँ रुक नहीं पाते हैं, यही सब वजह है। हाँ जी हाँ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। वैसे मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, लेकिन आता हूँ कभी तो आगे घूमने के लिए। देखें क्या आप भी कोरोना काल में घूमने के लिए आप आए हैं। हाँ। तो आप ही दिल्ली से आप आए हैं, तो यहाँ क्या लग रहा है कोरोना का वजह? वजह तो बहुत गंभीर है भाई। कोरोना का वजह कारण लग रहा है कि यहाँ पे बहुत गंभीर है। हाँ गंभीर है। आपको कोरोना डर नहीं लगता है? आप घूमने के लिए आए फिर यहाँ? जी घर ही है तो आ गए हैं घूमने के लिए। अच्छा, तो मास्क तो लगा लिए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहीं आपको दिख रहा है क्या सरकार का गाइडलाइन? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई मास्क लगा ही नहीं रहे यहाँ। यानी हिम्मत जुटा करके आप आए हैं यहाँ घूमने के लिए या फिर शौकिया आए हैं? नहीं, हिम्मत जुटा के आए हैं। हाँ, कि चलो कोरोना काल भी थोड़ा हिम्मत घुमा लेते हैं, घूम करके आ जाते हैं। थोड़ा सा पर्यावरण यहाँ का जो है ना, हाँ, उसकी वजह से। जी जी, और माइंड फ्रेश हो जाएगा, ताजगी आ जाएगी। ताजगी आ जाए, ये जड़ी बूटी। लेकिन कोरोना का डर है। डर तो है। बिल्कुल। देखिए ये हमारे पर्यटक हैं, ये घूमने के लिए आए हैं, इनका भी कहना है
कि घूमने तो आए जरूर है, लेकिन कोरोना का डर है। हम मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी डर है, फिर भी कोरोना का डर है, ये कह रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का डर है। जब तो मास्क लगा के, ये पर्यावरण इतना बढ़िया अच्छा जगह पे भी मास्क की जरूरत पड़ रहा है, मास्क का जरूरत है। इसमें स्वर्ण भंडार हो या राजगीर हो, मैं देख रहा हूँ यात्रियों की आवागमन की जो संख्या है बहुत नगण्य के बराबर है। क्या लगता है कोरोना काल का क्या स्थिति है राजगीर पर्यटन स्थल पे? देखिए सर, कोरोना काल में जो भी लोग आ रहे हैं, ये 10 कोस के आसपास के ही लोग आ रहे हैं। बाहर के लोगों को तो भय है कि साहब कोरोना में घर से नहीं निकलना चाहिए। को का होता है कोई नहीं, और रो का होता है रोड पर, और ना का होता है नहीं जाना, मतलब कोई रोड पर नहीं जाना। इस भय से कोरोना में बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं सर। तो पूरी राजगीर में की आज बात करें या पूरी राजगीर का में जो पर्यटन स्थल है इसकी बात करें तो इस सभी जगह करीब करीब यही स्थिति दिख रही, कुंड से लेकर के जितना भी स्वर्ण भंडार, रत्नागिरी हो या फिर कारा। एक नंबर में खास कर बताता हूँ जी कि राजगीर का मुख्य दर्शनीय स्थल जो है वो गर्म जल का कुंड ही है, सप्तधारा ब्रह्म कुंड। जी सप्तधारा ब्रह्म कुंड बहुत दिनों से बंद है। ये जो रोपवे ताला लॉक है, ब्रह्म कुंड में ताला लॉक है। आए रोपवे जो है सर, रोपवे तो इस तरह अनेक जगह बना हुआ है। हरिद्वार में भी रोपवे है, तो रोपवे के वजह से पर्यटक लोग नहीं आते हैं। पर्यटक लोग जो यहाँ पर आते हैं गर्म जल की वजह से आते हैं सर, गर्म जल में स्नान करने के लिए आते हैं जी। तो इसका भी मेन प्रभाव है, टूरिस्ट लोग नहीं आते। और बात यह भी है कि राजगीर का ऐतिहासिकता ही गर्म जल है। हाँ जी, गर्म जल की वजह से ही राजगीर है जी। जी ये मानते हैं ना? हाँ जी 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 बताएं आगे क्या वजह रहा है इसमें कोरोना का? हाँ, कोरोना के वजह से लोग भयभीत होकर के घर से नहीं निकल रहे हैं। दूर दराज के जो रहने वाले हैं लोग मास्क लगा करके आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं क्या? आप बताएं, आप तो बुजुर्ग हैं सर। 50% लोग पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो आप तो नहीं लगाए हुए मास्क? भी रखे हुए हैं, आप पॉकेट में रखे हुए हैं। देखिए, हाँ चलिए मुंह पे लगा के दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ मुंह पे लगा के दिखा दीजिए, संदेश दीजिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगे कोरोना के लिए? जी क्या संदेश होगा कोरोना के लिए लोगों के लिए बताइए। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी का जैसा आदेश है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। बिल्कुल, तो मास्क लगाने से कोरोना का जो वायरस है वो हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करेगा। इस दृष्टिकोण से आपका मास्क लगाया जाता है सर। 2 गज दूरी रहने से आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, वायरस ये प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है। नहीं, जमाना बदल गया, अब 2 गज की दूरी पर ही रहना पड़ता है लोगों को। हाँ जी, है ना, मास्क लगा करके रहना पड़ेगा जी, तभी लोगों का कल्याण होगा, यानी कोरोना से मुक्त हो सकते हैं लोग। जी जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो राम जी उपाध्याय हुआ। अच्छा जी जी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर राजगीर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। गाइड हैं, बिल्कुल। विदेशी लोग नहीं आ रहे हैं तो धंधा पानी कैसे चल रहा है? अब किसी तरह बाई चांस जो नहीं सुनने वाले हैं, बहुत रिगाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है जी। तो 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया देते हैं, जिनको कि हम लोग पूछते थे नहीं। आज हाथा जोड़ी करके 150 रुपया कमा लेते हैं। नहीं तो उस पर भी आफत है, उस पर भी आफत है। बिल्कुल। तो ये कोरोना का देखिए घर है, कोरोना का ये हाल है। राजगीर में भी कोरोना का व्यापक असर है। यहाँ पे यात्रियों का आवागमन बहुत ही कम है, बहुत ही कम देशी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं। सैलानियों का बिल्कुल नगण्य है आना जाना, इनका मानना है। और ये कहते हैं कि जो ये राजगीर की वादियां जो पहले पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज वो उसमें बहुत ही कमी आ गई है कि पर्यटक नहीं के बराबर आ रहे हैं। उसके वजह से इनका धंधा पानी भी यानी कम गया है, लोग आ नहीं रहे हैं। तो इनका गाइड जो काम नहीं चल रहा है, तो गाइड नहीं ले रहे हैं इनसे कि राजगीर के विषय में क्या है। कम क्या हुजूर, एक जो लेबर को जो 400 रुपया मिलता है उतना भी नहीं कमा पाते हैं, यही समझिए। जो इस समय हम लोग का ये कोरोना की संकट की स्थिति है, विकट स्थिति है कोरोना की जी। तो राजगीर में भी कोरोना का विकट स्थिति है और पर्यटन स्थल का करीब करीब यही खास्ता हाल है। लोग चाह रहे हैं कि जल्द ही कोरोना का दौर खत्म हो, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। लोग उम्मीद में हैं कि अब खत्म हो, मास्क से छुटकारा मिले, 2 गज की दूरी छुटकारा मिले, लेकिन छुटकारा न जानू कब मिलेगा। आई लॉर्ड कनिंग हम मार्शल ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली, लेकिन स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं, एविडेंस मिला नहीं।
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है सर। सोन का मतलब लोग सोना समझ रहे हैं, सोन मीन सुरंग होता है, ये सोए नहीं, अर्थात पहाड़ के भीतर 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा है। उधर आपका हॉट स्प्रिंग गर्म जल का कुंड हुआ, तो कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी, और इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा, पिपली गुफा है, खुला हुआ है सर। मोहम्मद हमीद कुरैशी साहब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उनका कहना सर कि उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक है, और इसी गुफा के भीतर बहुत साहित्य स्टेटमेंट है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। द्वितीय सभा वैशाली में हुआ, बालकारम स्थल पर, जहाँ पर 700 monk लोग जुटे और जहाँ की अध्यक्षता विकुरेवा जी ने किया सर। तीसरी सभा पाटलिपुत्र पटना कुम्हरार में हुआ, अशोका पीरियड में 2.5 सेंचुरी BC में। चौथी सभा कश्मीर और 5वीं सभा श्रीलंका में हुआ था। इसी सप्तपर्णी गुफा के भीतर बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम, मतलब त्रिपिटक। लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल है सर। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि सुत्त पिटक की रचना पाटलिपुत्र पटना कुम्हरार में हुआ था, लेकिन ये तीनों मिलाकर त्रिपिटक नामक पुस्तक कहा जाता सर। कुछ लोगों का ऐसा मत है, मतलब माइथोलॉजी है, दंतकथा है, बुजुर्गों ने कहानी बना दिया है कि 2600 पूर्व मगध का राजा बिंबिसार थे, तो राजा बिंबिसार का भंडार खजाना छिपा हुआ है। जब इस गुफा को भारत सरकार ने 1700 वर्ष प्राचीन प्रमाणित किए हैं और बिंबिसार का जन्म 2600 पूर्व हुआ है, तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले एक्सपायर कर चुके हैं, तो फिर उनका खजाना कहाँ से आया? कहाँ से? ऐसा हवा फैल गया है कि अंग्रेज सरकार सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन अंग्रेज सरकार तो इतना ब्रिलियंट थे, तेज दरार व्यक्ति थे कि जब उनका आगमन भारत पर हुआ तो रेलवे लाइन बिछाया। अंग्रेज सरकार के पहले रेलवे लाइन तो था नहीं। बम्बई जाने के लिए 7 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया, गया सकोडरमा के लिए 3 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया। तो क्या फिर अंग्रेज सरकार को काटना दुर्लभ था? भारत का प्रथम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु गर्मजल झरना को टेस्ट किए, तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से भारत सरकार राज का राज रहने दिया। और दूसरी बात, भारत सरकार को खजाने के संबंध में कोई कॉन्फिडेंस है नहीं सर, इसलिए कुरैशी साहब ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट पर साफ लिखा है सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग और भंडार का मतलब सुरंगों का भंडार। तो दरअसल ये है क्या? 3री-4वीं शताब्दी AD में जैन मुनि भैरव देव साधना, मुक्ति, परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काटकर 2 गुफा बनवाए। And press the bell icon.